तो आज हम इस रहरा साहब जी के पाठ को निरंतर करते हुए पांचवा एपिसोड, पांचवा पाठ लेकर फिर निरंतर करेंगे। आज इसमें फिर गुरु रामदास महाराज जी की ही बाणी आ रही है। आसा महला चौथे पातशाह की। तू करता सचियार मैंडा साईं, जो तौं पावे सोई थीसी, जो तू देह सोई हों पाई। महाराज जी कहते हैं कि जो मेरा साईं है, जो मेरा साहेब है, जो मेरा मालिक है, जिसको मैंने अपना मालिक बनाया है, जहाँ जो सच में मालिक है वो बिल्कुल सच है। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर सच की बात बहुत पिछली बारी बातों में भी हो चुकी है। सच किसको? जहाँ मौत नहीं है, जहाँ जन्म नहीं है, जहाँ कोई इच्छा नहीं है, जहाँ कोई भय नहीं है, जहाँ कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, उस मालिक की बात करते कहते जो मेरा मालिक है वो एक सच है और सच कभी भी नाश नहीं होता। इसलिए कहते ऐसे मालिक की कामना करो जो मिलने में भले देर लगाए, पर जो मिल जाए तो फिर कभी भी दूर ना हो। तू करता, तू सच्चा है, तू ही करने वाला है, और तू ही सच्चा, तू ही करने वाला, और तू ही मेरा मालिक है। जो तौं पावे सोई थीसी, जो तेरे मन में आता है, जो तुझे चाहता है, जो तेरी मर्जी में है, कहते होना वही है, और वो तू कर भी वही रहा है। किसी और के किए से यहाँ कुछ नहीं होता। जितने मर्जी कोई दावे करी जाए, कोई साधु संत बोली जाए, कोई पंडित मौलवी बोली जाए, जो मर्जी बोली जाए, सब दावे झूठ हैं। कहते करने वाला एक वही है जिसके हाथ में जो सारी दुनिया की कठपुतली है। जो तू दे सोई हो पाई, जो तू मुझे देता जाता है वो मैं हासिल करी जा रहा हूँ। जो तू मुझे देता है मुझे उतना ही मिलता है। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया। ये जितनी सारी दुनिया है, ये सारी किसी न किसी तरीके तुझे ही जप रही है, ढूंढ रही है, सिमर रही है। पर ये हर बार की तरह एक सिमरन की बात हम करते हैं कि हम जैसे सिमरन लेते हैं, वो सिमरन नहीं है, वो एक साधना है अपनी आत्मा की सुधार की। चाहे कोई भी मंत्र का हम जाप करते हैं, चाहे गुरबानी का सिमरन करते हैं, गीता का ध्यान करते हैं, बाइबल कुरान के हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, इसका मकसद एक ही है, अपनी आत्मा को निर्मल करके उस मालिक के मुख से, उस मालिक के मुखारबंद से सिमरन का बीज लेना, नाम का बीज लेना, उसकी भक्ति का बीज लेना। क्योंकि मानव की जो यात्रा है वो शरीर से आत्मा और आत्मा से परमात्मा है। तो हम ये जो भक्तियाँ कर रहे हैं, हमें क्या सिखाया जाता है? नहीं, परमात्मा की भक्ति करो, पहले अपने आप को जानने की भक्ति करें। मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, मैं जन्म से पहले क्या था, मृत्यु के बाद मैं क्या होऊंगा, कहाँ जाऊंगा, वो मेरी दुनिया कौन सी है जो मेरी है। क्योंकि मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पाया मुझे तो इस रास्ते से भटका दिया गया। नहीं, तू सीधा ही ईश्वर को जान ले। पहले ईश्वर को मिलना किसने है? शरीर तो कभी मिल नहीं सकता, शरीर तो मिट्टी है। मिलना तो मैंने है, मिलना तो हमने है। उस हम को, उस मैं को जानने के लिए ईश्वर ने ये मानव का शरीर दिया है हमें। उसको महसूस करो पहले, कहते उसको जानो। फिर वो कहते सब तेरी तू सबनी त्याया, सब तुझे सिमर रहे हैं, पर जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया। कहते जिस पर तेरी बख्शिश होती है, जिस पर तेरी खुशी होती है, जिस पर तेरी अच्छी नज़र पड़ती है, वही इस नाम के रतन को प्राप्त करता है।
और क्या ईश्वर की खुशी जो है वो किसी एक पर होती है? हम कर्म आधारित हैं, हमारे कर्मों के मुताबिक ही हमारी जो ईश्वर से दूरी है या नज़दीकी है। हमारे कर्मों ने ही उसके हमें समीप लेके जाना, जो उसको हमसे दूर किया हुआ है या हमको उससे दूर किया हो, उसकी वजह क्या है? हमारे कर्म। रतन, खजाना, कहते हैं सिमरन का खजाना तभी हासिल होगा जब हम दूसरे खजानों की इच्छाएं छोड़ेंगे। संसारिक खजाने की या यश की या धन संपत्ति के खजाने की हम सिमरन करते हैं, साधना करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, पर कौन से खजाने हासिल करना चाहते हैं? हम तो संसारी खजानों के पीछे ये यात्राएं करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। जो भी हम अपने अपने घरों में, चाहे अपने धर्म में, अपने अपने मज़हब में करते हैं, हम तो खजानों के पीछे लगे हुए हैं, जो कि आखिर छूट जाने हैं, जो कि झूठ है। तो इसका मतलब हम तो झूठ की भक्ति खुद ही करी जा रहे हैं, मंत्रों से नहीं। पहले हम अपनी नीयत को, कहते हैं ना, ईमान को, अपने ज़मीर को जगाना होगा, अपने आप को समझाना होगा, अपने आप को सिखाना होगा, अपने आप को इस भक्ति की राह पर लगाना होगा। शरीर की दुनिया के चकाचौंध से आगे निकल कर अपनी सोच को, अपने विचार को शरीर की, कहते हैं, रंगत से आगे ले जाकर, जहाँ जोत की ख्वाहिश आ जाए, जहाँ खुद की तड़फ आ जाए, जहाँ खुद की भूख लग जाए, कहते जब उस अवस्था में जाकर, उस सोच से, उस समझ से जब हम जाप करेंगे और अपने अंदर उसका वैराग पैदा करेंगे, तो फिर उसकी दया दृष्टि बनती है। फिर वो मालिक हमारे ऊपर दया करता है, तरस करता है। फिर उसी तरस से हमें क्या मिलता है? कहते जिसनो कृपा करे, फिर वो जिसके ऊपर, उस खुशी के ऊपर वो कृपा करता है, बख्शिश करता है, तिन नाम रतन पाया। फिर वो भक्ति का खजाना, वो असली प्रेम का खजाना, बैराग का खजाना, फिर वो उसकी झोली में डालता है। तिन नाम रतन पाया, नाम का खजाना फिर हासिल होता है। कहते गुरुमुख लादा, मनमुख गवाया। भक्ति में, संसार में दो तरह के जीव है। कहते भक्ति की बात करें, गुरुमुख और मनमुख। ये पहले भी बातें करते हैं, गुरुमत, मनमत, गुरुमुख और मनमुख। गुरुमुख किसको कहा जाता है? अगर भक्ति के कहते जाए, कहते जिसको भी हम अपने जीवन में गुरु बनाते हैं, किसी भी रूप में बनाते हैं, उसकी शिक्षा को समझना, पहले ध्यान से सुनकर उसको समझना, समझकर अपने ध्यान में बैठाना, फिर उसको अमल में लाना। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा बीज है, शिक्षा एक ऐसा मार्ग है जो सुनने से नहीं अपना रंग दिखाता। कि हम शिक्षा सुनते बहुत हैं, जहाँ समझते बहुत हैं, शिक्षा कब अपनी रंग दिखाएगी? जब उस मार्ग पर हम चलेंगे, जब हम उस मार्ग पर हम अपने कदम बढ़ाएंगे, फिर पता चलेगा कि ये राह कैसा है, कैसा इसका एहसास है, कैसा इसका आनंद है। पर बहुत सारे मनुष्य गुरु धारणा तो कर लेते हैं, गुरु से तो जुड़ जाते हैं, गुरु वाले तो बहुत कहते हैं हम गुरु वाले हैं, पर मनमुख की आदत नहीं छोड़ी जाती। वो गुरुमुख की आदत को अपनाते ही नहीं है, गुरुमुख के गुणों को अपनाते ही नहीं है। मनमुखी गुणों को वो ही गुरुमुख समझते रहते हैं, ये तो गुरु की बात है। असल में वो क्या, मनमुखी बातें करते हैं, जो मन करता है अपने तरीके से सेवा करते रहते हैं, अपने तरीके से अपनी दिनचर्या करते रहते हैं, अपने तरीके से वस्त्र, लिबास, यात्राएं करते रहते हैं। समझते हैं ये भक्ति है, पर असल में है कि वो मनमुखी है, वो गुरुमुखी नहीं है। वो गुरु के वचन के आधार पे नहीं हो रही, गुरु के वचन की सेध पे नहीं हो रही। जिस दिशा को गुरु कह रहे हैं उस दिशा को नहीं चल रहा, वो अपनी मनमुख की दिशा को, मन के मुताबिक दिशा चुनी हुई है और उसमें चला हुआ है। इसी को कहते हैं गुरुमुख लादा, मनमुख गवाया। कहते जो गुरुमुख हो जाते हैं ना बंदे, जो गुरु वाले हो जाते हैं, जो गुरु के अधीन हो जाते हैं, अपनी मैं, अपनी हौमे, अपने अहंकार का त्याग करके
धन अर्पित करने से कहते गुरु वाला नहीं हुआ जाता। समीप बैठने से गुरु वाला नहीं हुआ जाना। अर्पित करने वाली चीज ही क्या है, कहते हैं ना तन अर्पित कर ना धन अर्पित कर, अर्पित करना है तो मन अर्पित कर गुरु को। चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा, इसकी विचार ना कर। अर्पित करना है तो मन अर्पित कर। हम तन के तौर पर थोड़ी घड़ियां दे देते हैं, मन से नहीं दी जाती। जहाँ धन अर्पित करके हम बड़े खुश होते हैं, देखो जी मैंने इतनी सेवा करी, इतने लाखों की सेवा करी मैंने। हम तन के तौर पर बैठे गिनते, आज मैं 3 घंटे बैठा। वो गिनती तो मन की होनी, क्योंकि जिस तरह कहा जाता ना कि आहार जो हम खाते हैं, खाना खाते हैं, इसकी कानों में आवाज़ आ जाए तो स्वाद नहीं आ सकता। ये आंखों में पहुंच भी जाए, हम आंखों से खाना बनता देख भी लेना, इसका स्वाद नहीं आना। स्वाद कब आना, जब ये ज़ुबान पर पहुंच जाएगा। इसी तरह सिमरन साधना जब तक मन की ज़ुबान तक नहीं पहुंचती, इसका स्वाद नहीं आना। ये कानों तक तो पहुंच गई, आंखों से हमने बहुत साधु संत तक लिए, गुरुद्वारे मंदिर बहुत तके, तीर्थ स्थल बहुत तके, पर ये जो भक्ति की भूख थी, या भक्ति का कहते तोसा था, बुरकी थी, सिमरन का जो कहते भक्ति का जो स्थान था वो मन था। वहाँ तक तो हम इसको लेके नहीं गए, क्यों जो पुकार उठी वहाँ से उठी नहीं। इसलिए कहा जाता, कहते गुरुमुख लादा, जो गुरुमुख थे उन्होंने अपने जीवन का पद खोज लिया, अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया। जो मृत्यु के बाद उनका असल वजूद था उसको उन्होंने पैदा कर लिया। और जो मनमुख थे उन्होंने जितनी कमाई करी थी, अमीरी थी, औहदे थे, संपत्ति थी, प्रधानगी थी, जो कुछ भी था सब कुछ गवा लिया। कहते आई मृत्यु, सब कुछ छूट गया। कहते गुरुमुखी धन ही जो ऐसा है वो साथ चलना है। मनमुखी धन जितना मर्जी हो वो सारा नाश है। कहते गुरुमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। मालिक तू आप ही मिलाने वाला है, आप ही तू उनको अपने से परे करने वाला है। क्योंकि तो अपने भक्तों को उतना ही चाहता है जितना तेरे भक्त तुझे चाहते हैं। और जितना इंसान तुझसे दूर अपने आप को करता है, तू नहीं उनको दूर करता, पर तू उनको फिर खुद अपने पास बुलाता भी नहीं है। ये नहीं कि तू उनको दूर कर देता है, क्योंकि भक्ति का आधार उद्यम है। पहला कदम इंसान को दिया है ईश्वर ने, उद्यम करो करावो ठाकुर, जिसको सूफी भी कहते हिम्मत मर्दे मददे खुदा। पहला कदम ही हमारे ऊपर उसने रखा, क्योंकि हम हैं कौन, कर्मजून। हम कोई भोगजून थोड़ी हैं, कर्मजून है हम जिस तरीके से, जिस नीयत से, जिस अपनी सोच से कर्म शुरू करते हैं, फिर वो उसी कर्म में हम लगे रहते हैं। फिर वो कहते तुझ आप विछोड़िया, जो तुझे याद ही नहीं करते, जो तेरा सिमरन ही नहीं करते, जो तेरी साधना ही नहीं करते, तो उनको अपनी नज़र से दूर नहीं करता, पर फिर तो उनको आगे बढ़ने का आवाज़ भी तो नहीं देता ना, क्योंकि वो खुद ही उद्यम नहीं कर रहे। तुद आप मिलाया, पर जो उद्यम करते हैं, जो तेरी तरफ अपने प्रेम का कदम उठाते हैं, अपनी श्रद्धा का, अपनी भावना का, अपनी आस्था का, सब कुछ त्याग करके, अपने तन का धन का त्याग करके, मन से जो तेरी पुकार करते हैं, कहते एक दिन तो उनको खुद ही अपने में समा लेता है, अपने में मिला लेता है। तुद आप विछोड़िया तुद आप ही मिलाया, तू दरियाऊं सब तुझ ही माहे। तू बहुत दरिया है बड़ा, सब तेरे ही दरिया हैं। दोनों ही ये बातें कहते तू खुद ही दरिया है, और जितने ये भगत हैं ये भी तेरे ही, ये भी दरिया ही हैं, ये भी सब तेरे ही हैं। तू दरियाओ सब तुझ ही माए, पर ये सब तेरे ही तो अंदर है।
क्योंकि आत्मा परमात्मा से ही पैदा हुई है, उसी में ही लीन होनी है। जो पानी की बूंद ऐसी है जो समुंदर से ही अलग हुई है, समुंदर में ही लीन होनी है, किसी रूप में जाके हो। कहते तो खुद दरिया है तो भी पानी ही है, और तो जो तेरे मिलने को तड़फ रहे हैं वो भी पानी है। तू दरियाओ सब तुझ ही में, सब तुझ में समाये हुए हैं। तुझ बिन दूजा कोई नहीं, मालिक तेरे बिना दूसरा कोई और है ही नहीं। ये मन मुखों के कहते हैं रब होंगे अनेक, क्योंकि अभी मन ने गुरुमुखी नहीं ना, अभी गुरुमुख कहते गुरु की संगति नहीं अपनाई। एक ईश्वर का ज्ञान कैसे हो, एक ईश्वर का ध्यान कैसे हो, क्योंकि मन शिक्षा आधारित है। जैसी शिक्षा वैसी इसकी दिशा बन जाती है। शिक्षा ही शुरू से ऐसी देती अनेकों की, अनेक भगवान हैं, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, वहाँ भी भगवान है, जहाँ भी भगवान है। भगवान एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। सर्वव्यापक है, हर जगह है। वो किसी एक जगह पर नहीं कि जहाँ हमने उसको बिठा दिया उसी में ही है वो। कहीं पहाड़ में है, कहीं मंदिर में, या कहीं गुरुद्वारे में है। वो मानव वो हर जगह है। तेरी सोच में नहीं है, इसलिए वो तुझसे दूर है। जब तू उसको अपनी सोच में उजागर कर लेगा, अपनी सोच में पैदा कर लेगा ना, फिर तुझे पता चलेगा कि वो एक है, उसके बिना दूसरा कोई भी नहीं है। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल। कहते सब जी जंत, ये इंसान, ये जीव, ये जंतु, सब तेरा खेल है। ये तूने एक खेल रचाया हुआ है अपनी भक्ति से, अपनी मौज से, अपनी नज़र से। ये तूने एक खेल बनाया हुआ है। विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल। जो विजोग होते और संजोग कहते हैं, विजोग कहते हैं विछोड़े को। जब आत्मा उस ईश्वर से कहते हैं बिछड़ती है, वहाँ से विजोग पड़ जाता है। संसार में आके हम जब जुड़ते हैं तो हमें संसारिक माँ बाप उसको संजोग समझते हैं कि संजोग जुड़ा है। देखो किसी शादी ब्याह में कहते हैं संजोग जुड़ा है, हमारे घर में किसी का जन्म हुआ तो वो संजोग जुड़ा है। तो जब यहाँ से प्राणी चला जाता है तो यहाँ विजोग हो जाता है। विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। कहते हैं विजोग जो है वो तुझसे बिछोड़ देता है। अच्छा, अच्छे संजोग। अब संजोग की यहाँ बात करें, संजोग किसको? संसारिक तौर पर जितने संजोग हैं ये किस्मत आधारित है, कर्म आधारित है। रिश्ता होता है, कहीं प्यार बनता है, रिश्ता जुड़ता है, ये संजोग हैं। पर ईश्वर ये संजोग जो है वो हमें अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से बनाना पड़ना है। ये एकमात्र ऐसा संजोग है जो किस्मत आधारित नहीं है, ये कर्म आधारित नहीं, ये इबादत आधारित है, ये भक्ति आधारित है, ये दान पुण्य की आधारित नहीं है कि दान पुण्य करने से ईश्वर से मेरा संजोग जुड़ जाएगा, यात्रा करने से ईश्वर से मेरा संजोग जुड़ जाएगा। ये शारीरिक तौर पर जितने कर्म किए जा रहे हैं, जो शारीरिक संजोग विजोग है, ईश्वर का वियोग पहले पहचानना पड़ेगा कि मुझे सचमुच ईश्वर का वियोग है, उसकी तड़फ है। मुझे तो संसारिक विजोगों ने ही नहीं छोड़ा हुआ। किसी का पुत्र बिछड़ गया, किसी का पति बिछड़ गया, किसी की पत्नी बिछड़ गई, किसी का धन संपत्ति बिछड़ गया। इसी विजोग में इंसान दीवाना हुआ रहता है, सारी जिंदगी पागल हुआ रहता है, तड़फता रहता है, वैरागी बना रहता है संसारिक विजोग में। इसी की दुआएं मांगता रहता है, इसीलिए वो अरदासें करता रहता है, जगह जगह स्थानों में जाता। क्यों? संसारिक विजोग। क्या मुझे ईश्वर का विजोग महसूस हुआ? क्या मुझे उस मालिक का विजोग चुभना शुरू हुआ कि मैं किसी से बिछड़ा हुआ हूँ? ये संसार में जिसको मैं संजोग समझ रहा हूँ ये मेरे संजोग नहीं है, ये एक महज जीवन यात्रा है। मैं उस वियोग को पहचानूं जिससे बिछड़कर मैं संसार में आया हूँ।
क्योंकि जब वो वियोग मुझे तंग करेगा तो फिर मुझे संयोग बनाने की मेरे अंदर एक उत्सुकता आएगी, फिर मेरे अंदर वैराग आएगा, फिर मेरे अंदर एक शिक्षा लेने की अकल आएगी, मत आएगी, फिर मैं गुरुमुख बनने की राह पर चलूंगा। उसके पहले गुरुमुख नहीं बना जाना, गुरुमत नहीं ली जानी, जितनी मर्जी शिक्षा लो गुरुमत नहीं आनी, क्योंकि मुझे अभी वो वियोग ही नहीं पता। मैं तो संसारिक वियोग में उलझा हूं, इसलिए गुरुमत कैसे, क्योंकि मन मत के अधीन संसारिक वियोग चुभ रहे हैं। जब मुझे उस मालिक का वियोग चुभना शुरू हो जाएगा, वैराग बन जाएगा, तड़फ बन जाएगा, फिर कहते हैं मुझे गुरुमत आएगी, फिर मैं गुरुमुख बनूंगा। फिर कहते हैं वियोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। फिर तू उन जो वियोग तेरे से बिछड़ कर आए थे ना, जिनको ये वियोग पता लग गया कि ये वियोग है और मैंने संयोग को जोड़ना है, जो तेरे संयोग को जान जाते हैं, अपनी आत्मा और ईश्वर के संयोग को पहचान जाते हैं और इस संयोग को जोड़ने के लिए हिम्मत करते हैं, उसी को तो फिर मालिक तो खुद ही आगे कदम बढ़ाकर उनके संयोग अपने साथ जोड़ लेता है, बांध लेता है, उनको अपने साथ मिला लेता है। जिसनो तू जन आए सोई जन जाने। कहते ईश्वर एक ऐसी हस्ती है, ईश्वर की सच्चाई ऐसी गोपनीय है, गुप्त है, इतनी गहराई में है कि उसकी रजा के बिना, उसकी बख्शिश के बिना वो जानी नहीं जा सकती। हम वेदों के ज्ञाता हो सकते हैं, ग्रंथों के ज्ञाता हो सकते हैं, हिस्ट्री हमें इतिहास के ज्ञाता हम हो सकते हैं, हम हिस्ट्री के बहुत जानकार हैं, हमें गुरबानी बहुत आती है, मैं गीता का बहुत बढ़िया अध्ययन करता हूँ, मैं बाइबल कुरान के ऊपर इनकी जो आयतें जहाँ जो जिसकी तरह भी इस्लाम की बातें हैं मैं बहुत अच्छी तरह गहराई से जानता हूँ, पर क्या उस ईश्वरीय हस्ती के बारे में जान लिया है? क्या उस अल्लाह के, उस पाकन के, उसके कहते वजूद के बारे में जान लिया है? उस वाहिगुरु की हस्ती को जान लिया है? जिस राम को, जिसको राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, क्या उस हस्ती को हमने जान लिया है? जब तक कहते हैं तेरी बख्शिश ना, उसकी बख्शिश किसके आधारित है? वही संजोग वाली तड़फ के ऊपर आधारित है। जब संजोग वाली तड़फ कहते हैं आधारित हमारे मन में आ जाए कि मैं तो ईश्वर से बिछड़ा हुआ हूं, कहते फिर तेरी बख्शिश होगी, तेरी रहमत होगी तो उनके संजोग जोड़ेगा तो क्या करेगा? जिसनो तू जन आए सोई जन जाने। फिर जिसको तो सिखाता है ना, जिसको तू जनाता है, जिसको तू जताता है, फिर वो जो तेरी हस्ती के बारे में, तेरी शिक्षा के बारे में, तेरे ज्ञान के बारे में वो जानना शुरू कर देता है। वो फिर वेदों ग्रंथों में नहीं, वो फिर तेरी सिखाई हुई शिक्षा के ऊपर चलता है, फिर तेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलता है। फिर उससे ये धर्म, ये मजहब, ये तीर्थ स्थल बहुत पीछे रह जाते हैं। फिर वो वेदों ग्रंथों का अधीन नहीं रहता, फिर वो अक्षरों का अधीन नहीं रहता, क्योंकि उसने अब तेरा दामन पकड़ लिया, तेरी उंगली पकड़ ली है। अब तू उसको मार्ग दिखाने वाला है, तू उसको चलाने वाला है। कहते हैं जिसनो तू जनाए सोई जन जाने। फिर वो जानता है जिसको तू जनाता है, हर गुण सद ही आंख वखाने। अब जो आत्मा, जो सुरती कहते तेरा जिसने हाथ पकड़ लिया, जो तेरे संग संग हो गई है, जो तेरे साथ चलनी शुरू हो गई है, फिर तो वो तेरे गुण अपने आप ही गाएगी, क्योंकि तो अपने गुणों को तो खुद उसको सिखा रहा है, उसको तो हुनर दे रहा है, उसको तो शिक्षा दे रहा है, अपने पास बैठा के, अपने संगति में बैठाकर, अपने समीप बैठाकर, अपने मुखार बंद से उसको अकल दे रहा है। तो फिर वो तेरे गुणों से कैसे दूर रह जाए? अब तो वो शंका रहता, क्योंकि तू तो सामने बैठकर उसको सिखा रहा है ना। वेद पढ़ने से शंका आ सकती है, ग्रंथ पढ़ने से शंका आ सकती है, किसी साधु संत की वाणी सुनकर भी शंका आ सकती है,
जब वो मालिक ही सामने हो गया, रूबरू हो गया, वही गुरु हो गया, वही मुर्शिद हो गया, वही राह होगी, वही मंजिल होगी, वही जब वाणी बन गया, फिर तो शंका कोई नहीं। फिर तो कहते तेरे गुण क्यों नहीं गाएगा वो वो बेफिक्र होके, निधड़क होकर, क्योंकि उसको पता भी जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है। दुनिया को भले अभी वो असत्य लग रहा है, दुनिया का भी वो भी नहीं समझ लग रही, क्योंकि वो अभ्यास कर रहा है, वो अनुभव की बात कर रहा है। संसार अभी तक अक्षरों में उलझा हुआ है, संसार अभी तक इतिहास में उलझा हुआ। इसलिए कहते वो क्यों नहीं जानना चाहते, क्योंकि तू जिताना नहीं चाहता उनको। फिर कहते हैं हर गुण सद ही आंख, वो हरि दे गुण हमेशा बोलेगा, क्योंकि वो अंदर से अब तेरी संगति का सिख बन गया है, अंदर से तेरा शिष्य बन गया है, अंदर से वो तेरा मरीद हो गया, अंदर से अब वो तेरी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। जिन हर सेविया तिन सुख पाया। सुख की बात हम हर बार कहते हैं कि अध्यात्मक में हमेशा एक विचार को, भक्ति में कभी भी शारीरिक सुखों को भक्ति से ना जोड़ो। शारीरिक सुख जितने मर्जी हाथ आ जाए, अमीरी आ जाए, नौकर चाकर आ जाए, आपको सत्ता मिल जाए, आपके आगे पीछे सब कुछ हो, दुनिया का हर एक सुख हो, पर आकर मृत्यु ने आकर इनको छुड़ा देना है। जिसकी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं जपजी साहब में आती, 9 खंड पृथ्वी फिरे चिरजीवी। 9 खंडा का कहते राज भी तू कमा ले, 9 खंडों में तेरी जान पहचान भी हो जाए। हम तो यहाँ 9 शहरों में नहीं जान पहचान होती 9 घरों में नहीं होती, 9 सिटीज में नहीं होती, 9 खंडों में भी कहते अगर तेरी जान पहचान हो जाए ना, फिर भी तू उसके बिना, अगर तुझे वो नहीं मिला तो सब कुछ तेरे लिए मिट्टी, क्योंकि आखिर मृत्यु तो बच्चे सबको आनी ही आनी है। उस धन की, उस सुख की बात करें जो सुख अमर है, जो सुख मेरे पास आए वो दिन ब दिन बढ़ता जाए। ये ना हो कि मेरे पास सुख धन आई तो उल्टा चिंता बन गई, पुत्र आया उल्टा चिंता बन गई। ये जितने सुख आंखों से दिख रहे हैं ना, ये सारे चिंता वाले हैं। जो सुख अंदर से आंखें बंद करके महसूस होना है, वो दिखना नहीं, वो अचिंता वाला, उसमें चिंता नहीं है। उस सुख की बात करते हैं जो ज्योत का सुख है, जो आत्मिक सुख है। जिन हरि सेवया तिन सुख पाया, कहते जिसने उस ईश्वर का सिमरन किया, उस ईश्वर के कहते संजोग को, विजोग को पहचाना, जिसने उस ईश्वर की संगति को कबूल किया और उसको माना, कहते जिन हर सेवया तिन सुख पाया। फिर उसके अंदर वो अडोलता वाला सुख, डर से रहत, ना खो जाने का डर, अब ना छिन जाने का डर, ना कम होने का डर, ना चोरी होने का डर। अब कोई डर नहीं, क्योंकि ये सुख ऐसा है कि जो अब सदा के लिए मेरा हो गया है। ये अब कहीं चोरी नहीं होना, कहीं छिनना नहीं, कहीं लग नहीं होना। अब ये दिन ब दिन सुख बढ़ता जाएगा। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तो बड़ी आसानी से कहते हैं, बड़ी आसानी से फिर कहते उस ध्वनि में, जिसको अनहद ध्वनि कहते, उस सिमरन में फिर वो खो जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, उसमें वो टिक जाते हैं। सहज की बात करें, सहज अगर वो आसानी वाला सहज नहीं कहते कि बड़ी आसानी से ईश्वर मिल जाता है, अगर बड़ी आसानी से मिल जाता है, पर सहज एक अवस्था है जिसको कहते कदर करेंगे, सब्र करेंगे। जब कदर करना सीखेंगे, सब्र करना सीखेंगे तो सहज आएगा। सहज मतलब ठहराव, टिकना, चिंता नहीं, फिक्र नहीं। उस सहज की अवस्था में जब जाके सिमरन करते हैं ना, फिर कहते फिर सहज ही समय, फिर उस अवस्था में आराम से फिर वो
उसमें लीन हो जाता है। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा आवर न कोई। तू करता है, करता मतलब करने वाला, तू अपने आप में करने वाला है और तेरा किया ही सब कुछ होना है, हो रहा था, हो रहा है और तेरा किया ही होएगा। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोई। फिर वो कहे तेरे बिना दूसरा कोई ना हुआ ना होएगा, तेरे बराबर कोई दूसरा ना हुआ ना होएगा। तुद बिन दूजा अवर न कोई, तेरे बिना दूसरा कोई और है ही नहीं। तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। तू कर कर वेखे, तू अपने आप कर कर के देखता रहता है। जिस तरह कहें कोई संसार में दुखों का प्रलय आती है, ये उसकी खेल तमाशे हैं, पर वो किसी भी खेल का बिना मतलब के खेल नहीं खेलता वो कभी भी। हर खेल में कोई ना कोई राज छुपा होता है, जिसकी अगर आज उदाहरण दे, अगर आज ये वायरस की वजह से इंसान के ऊपर मुसीबत कोई नहीं आई, मृत्यु तो वैसे भी आनी है, काम धंधे बंद हो गए हैं, ठीक है, ये चिंता है, पर इसके पीछे भी उसका राज है। जितनी को इंसान की अकल वो खोज रहा है कि नहीं देखो धूल मिट्टी कम होगी, जीव जंतुओं को जीवन मिल गया। इसलिए वो जितने खेल खेलता है, चाहे प्रलय आए, चाहे कोई सुनामी आए, चाहे कोई मारदाड़ हो, उसके पीछे लाजम उसकी कोई रजा है, जो उसका कोई खेल है। हम उसके खेल को बूझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। वो अपनी खेल अपनी मर्जी से करता है, पर किसी के बुरे का खेल वो कभी भी नहीं खेलता, किसी के नुकसान का खेल वो कभी नहीं खेलता। हमें लगता है कि उसने नुकसान किया, पर वो किसी के नुकसान वाला खेल कभी भी नहीं खेलता। कहते तो कर कर वेखे जाने सोए, तो अपने आप जानी जान है, तो अपने आप ही करने वाला है, और अपने आप ही तो अपनी खेल तमाशे करते देखता रहता है। जन नानक गुरमुख प्रगट होए। गुरमुख की फिर परिभाषा वही कहते हैं, गुरु जी कहते जो गुरमुख है ना, उसका अपना अंदर, जिसको ज्योत कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, कहते फिर वह प्रगट हो जाती है, फिर वह अपने रूप के रूबरू हो जाता है, फिर वह अपना दीदार करता है, अपने दर्शन करता है, फिर उस रोशनी में वो नहाता है, उसी रोशनी में फिर वो जीता है। जन नानक गुरमुख प्रगट होए। फिर उसको भक्ति की हकीकत, भक्ति की असलियत, इस जीवन की असलियत, जीवन मृत्यु की असलियत, जितनी ये कल्पनाएं ख्याल या कहानियाँ हमने बना रखी है, जहाँ जो बातें वेदों ग्रंथों में छुपी हुई हैं, जो हमसे सुलझी नहीं थी आज तक, जिनके पीछे हम लड़ते भी थे, फिर वो वहाँ जाकर सुलझ जाती है सारी। जहाँ जब गुरमुख होकर एक ईश्वर के कहते जब विजोग का संजोग का जब पता चल जाता है, तो फिर जब उस मालक की संगति करते हैं, तो फिर कहते ये सारे जितने भी अंधकार थे, वहम के, भ्रम के, शंका के, सब मिट जाते हैं। वहाँ फिर उसकी आत्मक ज्योत, जो आत्मक जीवन है, वो प्रकट हो जाता है। आसा महला पहला। अब फिर गुरु नानक देव महाराज जी का फिर बीच में शब्द आए हैं। तित सरवरड़े पहले निवासा, पानी पावक तिने किया। कहते उस मालक का जो वास है, निवास है, उसका जो वास है, कहते ऐसे ताल, ये खंड ब्रह्मांडों के ऊपर ताल, ऐसी दुनिया में उसका वास है
जो उस मालक का निवास है, तित सरवरड़े पहले निवासा, अजेहे ताल के ऊपर उसका वास, उसका घर बना हुआ है। पानी पावक तिने किया, जहां बैठकर उसने पानी, आग, हवा पहले बनाई। क्योंकि हमारे जीवन का जो पहले उद्देश्य या जीवन पालन इस संसार में देखो, हवा, पानी, अग्नि, और ये हमारे अंदर के तत्व भी मेन यही है, हवा, पानी, अग्नि, जो हमारे शरीर को चला रहे हैं। कहते पहले जहाँ बैठकर, कैसा है, कैसे ताल में उसका वास है, जहाँ बैठकर उसने ये इनको पैदा किया। पानी पावक तिने किया, पानी, आग, ये उसी की बनाई हुई है। जब उसने ये मृत्यु लोक को जीवन दिया, इस मृत्यु लोक की जब उत्पत्ति करी और लाखों खंड ब्रह्मांड बनाए, तो सब पहले उसी ने इनको जन्म दिया। यहाँ संसार में कहते आग की खोज उसने करी, इस खंड की खोज उसने करी। ये खोज करी होगी, ये मानते हैं इंसान ने, पर बनाई तो उस मालिक ने। इसलिए उस मालिक की बनाई हुई चीजें अभी भी बहुत गुप्त है संसार में। जिस तरह वो आग तो उसने बनाई थी पर छुपाई हुई थी, चाहे पत्थरों के जरिए खोज हुई, इंसान ने करी खोज, इंसान ने बनाई नहीं, इंसान ने खोज करी है। ये अन्न की जितनी भी आज ये खोजें हैं इंसान के सामने, आटा है खाने का, पानी पीने का है, आग जलानी है, अन्न कैसे खाना, ये खोजें करी हैं इंसान ने, बनाया कुछ नहीं है। बनाया सब कुछ उस मालिक ने है। उसने छुपा रखा है, उसने बिखेर रखा है। बंदे खोज ले, जो खोज लेगा वो तेरा ही है, जितना खोज ले तेरा ही, अंत कोई नहीं। आज हमने चांद खोजा, क्या चांद बनाया हमने? समुंदर खोजा, क्या समुंदर हमने बनाया? ये हवा खोजी, पानी खोजा, हमने बनाया? हमने तो सिर्फ खोजा है, हमने बनाया कुछ नहीं। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारे, ये गैलेक्सी, जो हम कह रहे हैं हमने सिर्फ खोज करी है, हमने बनाया कुछ नहीं। इंसान की क्या औकात है, हमें भी तो उसी ने बनाया। ये धन, ये संपत्ति किसने बनाई? इस मालिक ने बनाई है। हम इसमें उलझ गए। इसी तरह वो कहता है, बंदे तुझे भी मैंने बनाया है। जिस तरह ये आग खोजी है, जिस तरह ये संसारिक चीजें तूने खोजी है, इसी तरह तुझे अपना रूप भी खोजना पड़ेगा। वो तू बना नहीं सकता, मैंने बनाया हुआ है। तू मुझे भी नहीं बना सकता। दुनिया कहती मैंने भगवान बनाया, कोई मूर्त बनाई होगी, कोई तस्वीर बनाई होगी। हम कहते हैं भगवान के लिए घर बनाएंगे, हमारी क्या औकात है? हम कहते हैं हम ईश्वर को दान करेंगे, हमारी क्या हिम्मत है? ये सारी चीजें उसके बनाई हुई है, हमने सिर्फ खोजनी। इसलिए वो कहता है मुझे भी बनाने की कोशिश ना कर, ये मूर्खता ना कर, मुझे खोज। अपने आप को बनाने की कोशिश ना कर, मुझे खोज, अपने आप को खोज। कहते सारा कुछ पानी पावक तिने, ये सारा संसार जितना भी जो कुछ आंखों से देखेगा सारा उसी का बनाया, उसी की उत्पत्ति है। हमने जरूरतों के मुताबिक हर चीज खोजी है। पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबे ले। पर उसकी इस कहते हैं मैं उस दर को, उसके निवास को, जो कहते तित सरवरड़े पहले निवासा, मैं उसके उस स्थान को कैसे खोजूं, कैसे जानूं उस मालिक की, उसकी हस्ती को, उसके दरबार को। कहते पंकज मोह पग नहीं चाले, कहते मोह के चिकड़ में, कीचड़ में, ये संसारी मोह के कीचड़ में, संसारी चिंताओं के कीचड़ में मेरे कदम इस कदर कहते धस गए हैं, फंस गए हैं। क्या मैं चाहता भी हूं तो मुझसे ये कदम उठाए नहीं जा रहे। क्योंकि जब तक ये संसारिक मोह बाकी है, संसारी चिंताएं बाकी हैं, शारीरिक मोह बाकी है, शारीरिक चिंताएं बाकी है, शरीर के साथ जुड़े हुए रिश्ते नातों की, शरीर के साथ जुड़ी हुई चीज़ों की चिंताएं बाकी हैं,
तब तक उस ईश्वर का चिंतन होना नामुमकिन है। फिर उस ईश्वर का प्रेम कहना झूठ है कि मुझे ईश्वर से प्रेम है। जहां भी इच्छा है वहां प्रेम नहीं, जहां भी डर है वहां प्रेम नहीं, जहां मोक्ष मुक्ति की इच्छा है वहां प्रेम नहीं, जहां तक यहां ईश्वर को जानने की इच्छा है वहां भी प्रेम नहीं। इच्छा और प्रेम दोनों ही इकट्ठे नहीं रहने, चिंता और प्रेम कभी इकट्ठे नहीं रहने। प्रेम ही प्रेम है बस, उसमें चिंता नहीं, उसमें फिक्र नहीं, उसमें भय नहीं, उसमें इच्छा नहीं। प्रेम का मार्ग क्या है? करना। प्रेम का मार्ग है चलना। रास्ता कैसा है मालिक तू जान। मेरे रास्ते में कांटे चुभ रहे हैं, वो शिकायत बन गई है। सिमरन तेरा झूठा, तेरा प्रेम ही झूठ है। तुझे जीवन में दुख मिले, तुझे चुभन बन गई है, ईश्वर के प्रति शंका आ गई या शिकायत आ गई, तेरा प्रेम ही झूठ है। प्रेम में सब कुछ स्वीकार करना पड़ता है। प्रेम एक इम्तिहान है, प्रेम एक परख है। जैसा जीवन उसने दिया है स्वीकार करना, हंसी खुशी, वो है प्रेम। शिकन भी नहीं लानी, चिंता भी नहीं लानी, स्वीकार करना, हर कुछ को स्वीकार करना, हार को स्वीकार करना, अपनी तौहीन को स्वीकार करना। हो तो सारा कुछ उसी की नज़र के तले रहा है। मृत्यु को स्वीकार करना, जीवन में नुकसान को स्वीकार करना, हंसी खुशी तहे दिल से अपनी आत्मा से स्वीकार करना, प्रसाद समझ कर स्वीकार करना, वो है कहते प्रेम। कहते प्रेम कैसे? मेरे तो कहते जो पैर हैं वो तो संसारिक मोह कीचड़ में धसे हुए हैं। कैसे जानूं मैं तेरे मुकाम को, कैसे पहचानूं मैं तेरे रूप को? मैं तो अभी संसारिक मोह में फंसा हुआ हूं। मेरे जो पैर हैं पंकज मोह पग नहीं चले, मेरे पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे, मेरे कदम आगे को चल ही नहीं रहे। मेरे दोनों कदम ही धसे हुए हैं संसारिक मोह के कीचड़ में। औलाद के, पति के, पत्नी के, धन के, संपत्ति के, घर जमीन जायदाद धंधा, इतना मैं धस गया हूं कि कैसे जानूं मैं तेरी मंजिल। हम देखा तहन डूबे। जब मेरे मन में तुझे जानने की इच्छा हुई, पर जब मैंने अपने कदम देखे कि मेरे कदम तो संसारिक मोह में धसे हुए हैं, जब इस अवस्था में मैंने अपने आसपास नजर मारी तो सिर्फ मैं अकेला नहीं, सारी दुनिया ही इसमें धस गई है। कोई लाखों में एक आध है जो इस मोह से छूटा है। कहते मालिक जब मैं खुद धसा हुआ हूं पर मेरे अंदर बहराग तेरा है, तड़फ तेरी है, याद तेरी है, पर मेरे कदमों से ये मोह नहीं निकल रहा। तो जब मैंने अपने आसपास देखा तो सारे ही धसे हुए हैं, सारे इसी में उलझे हुए हैं। कोई माई का लाल ऐसा नहीं, कोई ऐसा पूर्ण इबादतगार नहीं मिला जो इस मोह के कीचड़ से निकलकर तेरी तरफ चल रहा हो। हम देखा तह डूबे। बहुत देखता हूँ आसपास, खुद को देख रहा हूं, मैं भी डूबी जा रहा हूं, और आसपास भी क्या देख रहा हूं, मेरे आसपास जो मेरे सके भी संबंधी, मेरे अपने, वो भी इसी में ही डूबे हुए हैं। कौन से? संसारिक मोह में। मन एक न चेतस मूढ़ मना। ऐ मेरे मूर्ख मना, तू एक को क्यों नहीं सिमरता? तू एक की संगति में क्यों नहीं बैठता? तू एक शिक्षा क्यों नहीं ग्रहण करता? तेरे को टिकना नहीं अभी तक आया? मन क्यों भटकता है यात्राओं में, तीर्थों में, स्थलों में? क्योंकि टिकना नहीं आया, और जिसको टिकना नहीं आएगा उसको सुनना नहीं आएगा, और जिसको टिक कर सुनना नहीं आएगा उसको समझ में नहीं आएगा, और जिसको समझ में नहीं आएगा वो कर नहीं पाएगा।
कहते तो एक जगह क्यों नहीं टिकता, एक की इच्छा क्यों नहीं तू मन में लगाता, एक का प्रेम तू मन में क्यों नहीं भरता, तू अनेकों के पीछे क्यों दीवाना है। या मेरे मूर्ख मन, मन एक न चेतस मूढ़ मना। या मेरे मूर्ख मन, तू एक को क्यों नहीं याद करता, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। जब तक तू उस हरि का सिमरन नहीं करता वो तुझसे बिसरा हुआ है, तूने उसको जुबान पर भले रखा पर हृदय से तूने उसको दूर करा हुआ है, तो तेरे जितने भी अच्छे गुण हैं ना वो गलते जा रहे हैं। भक्ति के गुणों का ध्यान रखो, गुण अवगुण कोई भी है, कहीं बाहर से नहीं आते। बाहर से तो सिर्फ हम देखकर अपनाते हैं, गुण अवगुण दोनों ही अंदर हैं। बुराई भी अंदर है, अच्छाई भी अंदर है। जितनी भी कारीगरी को सीखता है कारपेंटर से, कहते हैं गिरद बन के कारपेंटर सीखता, गुण अंदर से आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा। बाहर से तो मदद ले रहा है। एक ड्राइवर है, किसी ड्राइवर की संगति करके ड्राइवर बन जाता है, उस ड्राइवर ने गोल गोल के नहीं उसको कुछ पिला, गुण उसके अंदर से ही बाहर निकला, सिर्फ मदद करी उसने बाहर, उस्ताद ने। इसी तरह गुरु मदद करता है। गुण तो हमारे भीतर ही है, मुकम्मल गुण है। ईश्वरीय गुण भी है, दैवी गुण भी है, ये देवी देवताओं के गुण भी है, एक सिख के गुण भी है, शिष्य के गुण भी है। सारे गुण हमारे अंदर है। जब मालक अंदर है तो कोई गुणों की कमी है हमारे अंदर, पर क्या कि हम उस गुणों तक पहुंचते नहीं हैं। हम उन गुणों की चिंता नहीं करते। हमें तो जो संसारी चिंता पड़ जाती कि ऐसे गुण हासिल करें जिससे मैं अमीर हो जाऊं, ऐसी पढ़ाई हासिल करूं जिससे बहुत सारा पैसा कमाऊं। हम तो उन गुणों की दीवानगी करते हैं। फिर ऐसे गुणों के हम उस्ताद ढूंढते हैं, स्कूल ढूंढते हैं, कोई काम सीखता है। जब संसारी गुणों की इच्छा तो संसारी उस्ताद देखते, कहते जब अपने गुणों की तुझे याद आएगी, जब तू एक को सिमरेगा, उस मालक की याद आएगी, फिर तुझे पता लगेगा कि मेरे अंदर तो गुण बहुत है। उसके बिसरने से जब तक तू उसको याद नहीं करता वो तेरे गली जा रहे हैं गुण, तो अपना नुकसान करी जा रहा है। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। वो हरि के याद के बिना, हरि के सिमरन के बिना, एक मालक की शिक्षा के बगैर, उसकी संगति के बगैर, उसकी इच्छा के बगैर तेरे जो अच्छे गुण हैं वो गल रहे हैं, वो खराब हो रहे हैं। ना हो जति सती नहीं पड़िया। मैं कोई जति सती का सिमरन नहीं करता। जात सात कहते हैं मैं उसकी बातें नहीं करता। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मैं जति सती ते पढ़िया नहीं हूं। मैं मालिक तेरी शिक्षा पे पढ़ा हूं, मैं बाहर किसी की शिक्षा पे नहीं पढ़ा हुआ हूं। यह अवस्था है जब बहुत ऊंची अवस्था होगी। शुरू भले किया होगा, किसी ने वेद का सहारा लेकर, किसी ने ग्रंथ का सहारा लेकर, किसी ने साधु संत का सहारा लेकर शुरुआत करी, पर अब अवस्था वो बन गई है कि मालिक मैं तो अब तेरा सिखाया ही, तेरा पढ़ाया ही पढ़ूंगा। मैं अब तेरे मार्ग दिखाए पर ही चलूंगा। अब उस अवस्था का वो शिष्य बन गया है। ना हो जति सती नहीं पढ़या, मूर्ख मुग्धा जन्म पया। मैं अज्ञानी हूं। मूर्खों के कहते हैं अपने को नीचे ले जाते हैं। मूर्खों से मूर्खता भरे संसार में मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते बहुत कम दिखता है जो ईश्वर की लत लगाए, जो ईश्वर की बात समझाए, जो हमें आत्मा के प्रति जागरूक करे। हमें शारीरिक तौर पर जागरूक किया जाता है। हम साधु संतों की संगत तो करते हैं, वो हिंदू मत से, सिख मत से, मुस्लिम मत से, ईसाई मत से हमें जागरूक अवश्य करते हैं, पर इंसान के तौर पर हमें जागरूक नहीं करते। इंसानियत के तौर पर हमें जागरूक नहीं करते, हमारी जोत के तौर पर हमें जागरूक नहीं करते।
हमारे अंदर प्रेम की ज्योत, एकता की ज्योत नहीं जागरूक करते, जीवन के बारे में ये सच्चाई नहीं सिखाते कि जीवन झूठ है, मृत्यु सत्य है। इस तथ्य को अगर हम अपना लें कि जीवन झूठ है, मृत्यु सत्य है, तो नफरत, क्रोध, ईर्ष्या क्यों रहे? जो संसार में जंग करने की वजह क्या है? कि मैंने जीवित रहना है, मैं काबज होना चाहता हूँ, मैं संसार में अमर होना चाहता हूँ, पर जो सारा झूठ है। दूसरे के धर्म को मैं दफनाना चाहता हूँ, दबाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सदा यहाँ रहना, जो कि एक झूठ है। क्योंकि हमें इस तल पर जागरूक नहीं किया जाता। आत्मक तौर पर जागरूक होना जरूरी है। कहते मैं तेरा पढ़ा हुआ अब पढ़ूंगा, वहां तक पहुंच गई है मेरी सोच के तेरी शिक्षा के बिना अब जितनी शिक्षाएं हैं वो सारी झूठ लगती हैं। मैं जती सती ते पढ़िया होया नहीं हाँ, मूर्खां तो मूर्खां दा मेरा संसार विच जन्म होया है। जिधर देखता हूँ, जब मुझे इस अवस्था पर जब मैं पहुंचा ना, क्या देखते मेरे आसपास सब मूर्ख हैं। भले वो संसार के लिए ज्ञानी हो, बड़े बड़े साधु हो, दुनिया उनको लाखों मानती हो, पर जब मैं इस अवस्था पर पहुंचा, क्या देखा, जहां तक तो कोई है नहीं, सब के ही पैर उस मोह में, माया के कीचड़ में धसे हुए। चाहे वो संसारिक तौर पर साधु दिख रहा है, संत दिख रहा है, किसी न किसी तरीके वो माया में फंसा हुआ है। मुझे मूर्ख ही दिख रहे हैं मालक हर तरफ। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तो नाही विसरिया। मैं अब इन मूर्खों की संगति, ये जतियों सतियों की संगति छोड़ता हूँ, ये लिखतों की संगतियाँ छोड़ता हूँ, ये दरो स्थलों की संगतियाँ छोड़ता हूँ, धर्म मजहब की संगति छोड़ता हूँ, रीति रिवाजों की मैं संगतियाँ छोड़ता हूँ मालक। प्रणवत, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे मालक, मैं अरदास करता हूँ तेरे आगे, मैं दुआ करता हूँ तेरे आगे अपने दिल से। प्रणवत नानक तिन की सरना, मेरी दुआ कबूल कर, मेरी अरदास कबूल कर, मुझे ऐसी शरण दे, ऐसी संगति दे जीवन में, मूर्खों की नहीं, जतियों सतियों की नहीं, किताबों की, वेदों की नहीं, धर्म की नहीं, मजहब की नहीं, ईर्ष्या की नहीं, नफरत की नहीं, स्थलों की नहीं। मेरी अरदास कबूल कर मालक, मेरे वाहिगुरु मेरे मौला, मुझे ऐसी संगति दे, ऐसे मुझे साथ दे। कहते कैसे, जिन तू नाही विसरिया, जिनको तू ना विसरे, जिनके मन में तेरी ज्योत आ गई हो, जो तेरे ज्ञाता हो गए हों, जो तेरे ज्ञानी हो गए हों, जो तुझे समझ गए हों, जो तुझे जान गए हों, जब भी वेदों ग्रंथों के ज्ञाता है, ज्ञानी है, उनकी संगत मुझे नहीं चाहिए। यह भी दिखावे के कहते ज्ञानी है, वैसी संगत मुझे नहीं चाहिए। ये इंसान के उसारे हुए तीर्थ स्थलों की मुझे संगति नहीं चाहिए। जो छोड़ जाने हैं मुनारे, जो छोड़ जाने हैं वेद ग्रंथ, मुझे उनकी संगति नहीं चाहिए। मुझे उन अक्षरों की संगति नहीं चाहिए जो मरते ही मुझे भूल जाएं, जो मेरी जुबान पर तो बहुत चले हुए थे, पर जैसे ही जुबान ठंडी होगी मंत्र भी मुझसे छूट गए। जो मैंने आंखों से नज़ारे देखे थे, दर दरबार देखे थे, तीर्थ देखे थे, धाम देखे थे, जैसे ही आंखें बंद हुई वो भी मुझसे दूर हो गए। क्योंकि तीर्थ तो एक ही जो मालक का है, वो देखना था मृत्यु से पहले। वेद कौन सा? जो मालक का, जो मेरे अंदर है, जो इन सब वेदों की जड़ है, वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं। जो साथी वहां के थे, मृत्यु के बाद के थे, उनकी तो मैंने चिंता नहीं करी। तो कहते हैं ऐ मालक मेरी दुआ कबूल कर, मैं जति सती की संगति, मूर्खों की संगति नहीं करना चाहता, मैं लिखतों की अब संगति नहीं करना चाहता मालक, मुझे अपनी संगति दे, ऐसे प्राणियों की, ऐसी रूहों की, ऐसे गुरसिखों की, ऐसे गुरमुखों की, ऐसे गुरुमातों की संगति दे, जिनकी जुबान, जिनके हृदय में, जिनकी आंखों में, जिनकी वाणी में,
जिनके बोल में, जिनके विचारों में तू आ गया हो, जिनको तेरी समझ आ गई हो। क्योंकि संसार में सबसे मुश्किल ईश्वर की बात करना बहुत आसान है, ईश्वर से बात करना मंजिल है। ईश्वर के बारे में पढ़ना बड़ा आसान है, ईश्वर के बारे में समझना बहुत मुश्किल। ईश्वर की समझ वो हमें आनी चाहिए। ईश्वर है क्या, क्या वो हमें समझ आई है? क्या हमने उस वाहिगुरु को समझ लिया है? क्या हमने उसको जान लिया है? हमने क्या उसको पहचान लिया है, उस मालिक को, उस ईश्वर को, उस वाहिगुरु को, उस शिव को, उस अल्लाह को पहचान लिया है कि उसकी समझ हमें आ गई है कि मालिक है कौन, मालिक है कैसा, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है। ये समझ अधूरी है कि यहाँ कोई भगत पैदा हुआ था, हम इतिहास को लेकर बैठे रहते, वहाँ मंदिर गुरुद्वारे बना देते हैं। जहाँ ये हुआ था, यहाँ उसने पैर रखा था, जहाँ उसने भक्ति करी थी, हम तो बेमजा की खोजें कर रहे हैं। वहाँ मंदिर बना देते, वहाँ गुरुद्वारे बना देते हैं। खोज उसकी जो आने वाला समय है, जो बीत गया समय, उसकी क्या खोज करनी। वो तो एक इतिहास है, भला था बुरा था, हमने क्या लेना। चाहे रामायण का ज़माना था, चाहे महाभारत का ज़माना, चाहे गुरु गोबिंद सिंह का ज़माना था, क्या लेना है मानव। तूने तो मालिक से तेरी तो जोड़ तोड़ है। संजोग विजोग तेरे किससे हैं? संजोग विजोग तो तेरे मालिक से पड़े हुए हैं। तूने दूसरे संजोगों से क्या लेना, दूसरी खोजों से क्या लेना। खोज वो जो मेरे काम आनी है, जो मेरे आगे आनी है, जो मृत्यु के बाद मेरे अंग संग रहेगी। वो कहते हैं मालिक मेरी अरदास कबूल कर, ऐसी रूहों की संगति दे जो तुझे जान गए हों, जो तुझे समझ गए हों। इतना कहते हुए आज यहीं समाप्ति करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, बोल विचार करते हुए। कोई ज़ुबान से गलत शब्द निकल गया हो, जाए इसकी व्याख्या गलत होगी हो तो तहे दिल से हम माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि गुरबानी जिनकी लिखित है उनकी सोच तक जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए हम अपनी मत से, अपनी अक्ल से जहाँ तक सोच जाती है वहाँ तक इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। तो कल फिर हाजिर हो।